हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम आपके साथ में ज्योग्राफी के कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले एचएस प्रीलिम्स के लिए ये एमसीक्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द दक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया कवर्स द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। Which of the following statement are correct regarding Deccan Trap? ठीक है, तो डक्कन ट्रैप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है? दक्कन ट्रैप। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि दक्कन ट्रैप का स्ट्रेच कहाँ कहाँ पर है। महाराष्ट्र में भी है ये, मध्य प्रदेश में भी है और कर्नाटका में भी है। आइए, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा फ्लो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा फ्लो हुआ। देखिए, ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लगभग 66 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ कि वोल्केनिक, एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, और उसके कारण में क्या होता है, लावा प्रोड्यूस होता है और ये बेसाल्टिक रॉक सिस्टम। ठीक है, तो लावा प्रोड्यूस होता है, यानी इग्नियस रॉक सिस्टम है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना। तो उस लावा के फ्लो होने से क्या बना है आपका दक्कन ट्रैप। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा, यानी कि एक ही लेयर में है ना, मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा जो है वो फ्लो हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कवर्स विद ब्लैक सॉइल। हाँ जी, ये रीजन जो है, ये जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बेसाल्ट है इसमें और लावा के कारण में बनी है। सो ये एक रिच सॉइल है, एक फर्टाइल सॉइल है और कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल क्रॉप्स यहाँ पर उग सकते हैं। तो एक रिच सॉइल जो है वो डक्कन ट्रैप में आपको मिलती है। ठीक है, the thickness of basalt sheet is thickest in the west and it diminishes towards the east। तो ये भी सही है कि वेस्ट वाली साइड पर ये थिकनेस ज़्यादा है और ईस्टर्न वाली साइड थिकनेस जो है वो डिमिनिश होती जाती है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप के बारे में हमने देखा कि महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कुछ पोर्शन इसका गुजरात में भी है और आंध्रा में भी ये है। ठीक है, आंध्रा में भी है। तो 5 स्टेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एवरेज थिकनेस 2 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है और रिच नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं। और आप देखिए कि जो सॉइल जो है वो फर्टाइल है और ब्लैक सॉइल के बारे में आपको पता होगा कि ये जो सॉइल है ये पोरस सॉइल है। ठीक है, वाटर को अब्जॉर्ब करती है। सो इसके कारण डेक्कन ट्रैप जो है वो सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही है, इसके अलावा ये सोर्स ऑफ वाटर भी है, इरिगेशन का सोर्स है, पानी का सोर्स है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगर डेक्कन ट्रैप के बारे में पूछा जाए। तो इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव डी। आज का सेकंड क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स form a continuous chain of mountains with very few passes parallel to the western coast of India. Which of the following passes lie in Western Ghats? ठीक है, तो कौन कौन से पासेस जो है वो वेस्टर्न घाट्स में लाई करते हैं। ठीक है, तो भोर घाट, पाल घाट, थल घाट, बॉमडीला। बॉमडीला कहाँ से? बॉमडीला तो अब नहीं है यहाँ पर। ये बाकी के बाकी जो तीनों हैं ये करते हैं लाए वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया की जो है। अब थोड़ा सा और देख लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो भोर घाट है, भोर घाट की बात कर लेते हैं। तो भोर घाट आपका कहाँ, किसके किसके मध्य में है? मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट मिलता है। पाल घाट की बात करें तो इसको पलक्कड़ घाट भी कहते हैं। ठीक है, इसको पलक्कड़ घाट भी कहते हैं और ये केरला और तमिलनाडु के बीच में आपको मिलेगा। एंड अगर थल घाट की बात करें तो ये मुंबई और नासिक के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, तो 3 घाट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पासेस हैं एक्चुअली में। और
ये आपको ध्यान में रखने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस कनेक्ट्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इन साउथ? कौन से माउंटेन रेंजेस है जो ईस्टर्न घाट्स को और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं? ठीक है, तो ये कौन सी है? नीलगिरी हिल्स है ना, नीलगिरी हिल्स है। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब आप देखो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है डोडा बेटा। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट आती है 2637 मीटर्स। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तब डोडा बेटा नहीं आएगी, तब आएगी माउंट अनाईमुडी। ठीक है, माउंट अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में, और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। बहुत कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम टाइम हमको ये लगता है कि डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है, लेकिन माउंट अनाईमुडी है। डोडा बेटा जो है वो 4th हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो अगले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कार्डमम हिल्स जो है वो ये साउथ मतलब कि सबसे सदर्न मोस्ट हिल्स है। ठीक है, सदर्न मोस्ट हिल्स है। हरिश्चंद्र हिल्स जो है वो महाराष्ट्र में मिलते हैं, नल्लामलाई जो है वो दूसरी साइड में मिलते हैं, ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट करेक्टली डिफ्रेंशिएट बिटवीन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सही स्टेटमेंट है आपको बताने हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल ओरिजिन ओनली while अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर वॉल्केनिक ओनली। देखिए, जो ये ओनली है, ये एक्सट्रीम वाला है, इसकी वजह से ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो डाउट में आ जाती है। ठीक है, अगर सिर्फ लिखा होता है तब सही है कि ऐसे ठीक है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो कोरल ओरिजिन के हैं, और अंडमान जो है वो वोल्कानिक ओरिजिन है। ठीक है, लेकिन अंडमान का आप देखो तो एक तो ऐसा माना जाता है कि वोल्कानिक ओरिजिन है, दूसरा आप देखो अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड, तो इसको आराकाम योमा जो कि हिमालयस का ही है ना एक्सटेंशन भी माना जाता है, तो वो तो वोल्कानिक नहीं है, वो तो टेक्टोनिक एक्टिविटी है। इस कारण से स्टेटमेंट जो आपकी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, नंबर 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट है द एवरेज हाइट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड अबव सी लेवल इज मच लेसर देन अंडमान एंड निकोबार। बहुत सही बात है, अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, बहुत ज़्यादा हाइट तो नहीं है उसकी, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो लक्षद्वीप की हाइट जो है वो कम है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव हायर बायोडाइवर्सिटी देन लक्षद्वीप। हाँ जी, हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, अंडमान में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें यहाँ से, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आपको पता है अंडमान में कितने आइलैंड्स हैं? 572 आइलैंड्स हैं अंडमान में, जिसमें से 38 आइलैंड्स जो वो इनहेबिटेड है। ठीक है, जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें 10 आइलैंड्स जो है वो इनहेबिटेड हैं, है ना, जहाँ पर इंसान रहते हैं। अब आप देखो कि आपको पता चल गया कि वैसे तो वहाँ पे कोरल रीफ्स ज़्यादा मिलते हैं, और अंडमान में वोल्केनिक एक्टिविटी भी है और टेक्टोनिक एक्टिविटी भी है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है यहाँ पर कि सैडल पीक अंडमान का हाईएस्ट पॉइंट है। अब आप देखो कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में
8 डिग्री चैनल है, ये सेपरेट करती है इसको। तो ये 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पे ही देख लीजिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, एंड 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। अगला क्वेश्चन है आज का। आगे बढ़ने से पहले लर्निंग हिमाचल की तरफ से एंटी अलाइड और HAS के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चलाए गए हैं। यहाँ पर जो है ये पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप लर्निंग हिमाचल के फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम डू नॉट कम अंडर पुराना रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया? अच्छा जी, तो रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं कि इंडिया में कितने टाइप के रॉक्स हैं। एक है आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है, एक आपका आता है पुराना रॉक सिस्टम, एक आपका आता है पुराना रॉक सिस्टम, एक द्रविडियन रॉक सिस्टम आता है, द्रविडियन रॉक सिस्टम आता है, और एक आता है आपका आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, आर्यन रॉक सिस्टम जो है ये यंगेस्ट है और ये कॉल के लिए वेरी फेमस है। और ठीक है, ये जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है ये गैंगेटिक प्लेन्स वाला रीजन है, यहाँ पर ये फाउंड किया जाता है। और पुराना रॉक सिस्टम में एक आपका कुड़प्पा रॉक सिस्टम आता है और एक आपका विंध्यास रॉक सिस्टम आता है। फर्दर क्लासिफिकेशन है पुराना रॉक सिस्टम का। और जो विंध्यास हैं ये तो विंध्यास के नेम पर ही पड़े हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। ठीक है, और कुड़प्पास जो है यहाँ पर आपको सैंडस्टोन और लाइमस्टोन वाली रॉक्स मिलेंगी। ठीक है, आर्कियन रॉक सिस्टम जो है ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, इसी को ही धारवाड़ रॉक सिस्टम भी कहा जाता है ना, ओल्डेस्ट है, धारवाड़ रॉक सिस्टम है। अब धारवाड़ का नाम आते ही आपको ध्यान में हो जाना चाहिए कि आयरन प्लस गोल्ड के लिए फेमस रीजन है ये। ठीक है, तो आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम एंड आर्यन रॉक सिस्टम, ये 4 तरीके के रॉक सिस्टम इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें से पुराना रॉक सिस्टम है उसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, एक है कुड़प्पा रॉक सिस्टम और एक है विंध्यस रॉक सिस्टम। अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा रॉक सिस्टम है जो पुराना रॉक सिस्टम के अंदर में नहीं आता है। डू नॉट कम अंडर द पुराना रॉक सिस्टम। ठीक है, तो आर्कियन रॉक सिस्टम, देखो ये क्वेश्चन कैसे क्या कर दिए क्वेश्चन में। देखिए आपको मैंने बता दिया कि कुड़प्पा रॉक सिस्टम और विंध्यास रॉक सिस्टम जो है ये पुराना रॉक सिस्टम के आगे 2 बाइफर्केशंस है, और आर्कियन रॉक सिस्टम और धारवाड़ रॉक सिस्टम तो एक ही है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, आप ध्यान में रख लेना, ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म थालोविज? थालोविज जो है ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। तो इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आया है तो देख लेते हैं। तो थालोविज क्या आता है? द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन रिवर कोर्स पर ईयर कैलकुलेटेड इन डिस्टेंस, जी नहीं ये नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ द फ्लड प्लेन ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर चैनल, नहीं ये भी चीज़ नहीं है। इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग डीपेस्ट पॉइंट इन अ रिवर चैनल, ठीक है, एंड सीजनल राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल। ठीक है, तो जो डीपेस्ट पॉइंट होते हैं ना, डीपेस्ट पॉइंट किसी भी रिवर वैली का जो डीपेस्ट या लोवेस्ट पॉइंट है ना, लोवेस्ट एलिवेशन है, उसको ही थालवेज कहा जाता है। ठीक है, तो थालवेज। ठीक है, तो बस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द geometric arrangement with which streams are connected with each other is called drainage pattern। हाँ जी, which of the following statement are correct about annular drainage pattern? annular drainage pattern कैसा होता है? आपका रिंग लाइक पैटर्न है, रिंग लाइक पैटर्न है। ठीक, रिंग लाइक पैटर्न, ऐसे ऐसे ही रिवर्स जो है इसके आसपास होती रहेंगी। तो अब इसके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
अ स्ट्रीम फ्लोज रफली इन अ सर्कुलर फैशन अलोंग द स्लोप ऑफ माउंटेन। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक सर्कुलर फैशन में जो स्ट्रीम है वो रफली है ना, एकदम गोल तो नहीं होगा लेकिन ऐसे सर्कुलर पैटर्न होगा। ठीक, तो ये है। तो अगला है आपके पास में, इट डेवलप्स अ डोम बेयर कॉन्सेंट्रिक outcrop of rock with different resistance of erosion are exploited by river origin। ठीक है, these river flow in a rift valley, ये गलत है। रिफ्ट वैली नहीं, आपको एक और एग्जांपल मैं दूं तो नीलगिरी के नीलगिरी के आसपास जो है पैटर्न बनता है वो ये वाला पैटर्न बनता है। कहीं कहीं पर उत्तराखंड में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है, पिथौरागढ़ रीजन में। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक करके भी बता दिया है। तो एनुअल ड्रेनेज पैटर्न, एनुलर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर आपके पास आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, एक सेंट्रल जगह से रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होकर बाहर की तरफ को बहती है। आउटवर्ड जो है वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ से रिवर्स के एग्जाम्पल्स में दूँ तो आपको जैसे नर्मदा हो गया, सोन रिवर हो गया, या आपका महानदी हो गया, महानदी। तो ये जो रिवर्स हैं ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जहाँ सेंटर से बाहर की तरफ को रिवर्स जो है वो बहती हैं, एक सेंट्रल लोकेशन से बाहर की तरफ को बहेंगी रिवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन। एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ड्रेनेज बेसिन वेयर वाटर फ्लोज एज अ शीट फ्लो इन अ स्ट्रीम विदाउट मार्किंग रिल्स एंड गलीज। नहीं, it is a sub-part of a large drainage basin which collect water only in one tributary। नहीं, it is an inland drainage basin that does not drain in an ocean। बिल्कुल सही, एक inland drainage basin है, मतलब ओशन तक नदी पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको दूँ तो लूनी रिवर जो है वो राजस्थान में, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एंडोरिक रिवर है। अब लूनी रिवर जो है वो मतलब ओशन तक पहुंचती नहीं है और कहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात वाले एरिया में ये सबमर्ज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रिवर सूख जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोरिक ड्रेनेज पैटर्न, जहाँ पर रिवर जो है वो आपका इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है और वहाँ पर जो है वो ओशन को मीट नहीं करती है, जाके ओशन में ड्रेन नहीं करती रिवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, माजुली इज द लार्जेस्ट river island of world, in which of the following river does it exist। largest riverine island। ठीक है, तो ये किस रिवर के ऊपर है, इजी क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये है। ठीक है जी, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।